नमस्कार। कंपटीशन में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्टिकल। आज बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हो रहे हैं जिसमें आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं आर्टिकल का डिटेल है क्या। आर्टिकल में आपने जनरली सुना होगा ए एंड दी, ये तीन आर्टिकल हैं। आर्टिकल के दो भाग हैं। पहला भाग है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है द, इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए या एन। आगे चल के हमको यही जानना है कि ए और एन का प्रयोग हम कैसे करें। चलिए सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लें कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाए। एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए। एन का प्रयोग करते समय सबसे पहले हमें वावेल का ध्यान रखना पड़ेगा। वावेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वावेल हैं। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करी जाए तो आपके जो 21 और लेटर बचेंगे वो सब आपके कॉन्सोनेंट होंगे। तो एन का प्रयोग हमें वावेल के अकॉर्डिंग करना है। अब आइए देखते हैं इसका प्रयोग हम करें तो कैसे करें। जैसे हमने यहाँ कहा एन का प्रयोग वावेल्स के साथ होगा, यानी कॉन्सोनेंट के साथ अगर देखा जाए तो ए का प्रयोग होगा। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, ए, ई, आई, ओ, ये पहचान है इंग्लिश वर्ड्स की, लेकिन इसमें हमें स्वर शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे स्वर की बात करें तो स्वर का आ से लेकर के यहाँ तक ये सब स्वर हैं। कहाँ तक हमने बताया? छोटा आ से लेकर के यहाँ तक ये आपका स्वर है। और नीचे जैसे इसमें इंग्लिश में हमने बताया कि जो बाकी 21 लेटर्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हैं, ठीक इसी तरह का से लेकर के ज्ञा तक हिंदी में कॉन्सोनेंट हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखें इसको हम कंपेयर करके कैसे ए और एन का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे कुछ नाउन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नाउन्स की हमने लिस्ट बना के रखी है। अब इसमें ये जानना है कि कहाँ ए का यूज़ करेंगे, कहाँ एन का। लेकिन हर वर्ड के पहले आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें ए और एन का सिलेक्शन करना है। जैसे इसका अगर हम उच्चारण करें तो एप्पल बोलेंगे इसको, यानी यहाँ ए छिपा हुआ है, ऐसे स्टार्टिंग करेंगे इसको। अब ये क्या लिखा हुआ है? आर्म, यानी इसको जब हम बोलेंगे तो बड़ा आ सामने आएगा। लिखा हुआ है अम्ब्रेला, अगर हम इसको बोल रहे हैं तो छोटा आ से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे देखिए आप, ये भी स्वर है और यहाँ ए, ये स्वर है, यहाँ सामने है ए, ये भी स्वर है, यहाँ यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से स्वर है। लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन में हिंदी को कंपेयर करेंगे जब, तो भी ये स्वर ही है, इसलिए हम इसके सामने एन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके सामने भी हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके सामने भी हम एन का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये लिखा हुआ है ऑनेस्ट। क्या लिखा है साथियों? ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट है। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है। अगर एच साइलेंट है तो उसका जो अगला वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम वावेल और कॉन्सोनेंट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए एच साइलेंट शुरुआत ओ से हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा आ दिया हुआ है, इसके सामने भी हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है एयर, यहाँ भी एच साइलेंट है, यहाँ भी हम एन लगाएंगे। अब नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है MLA, SDO, तो कोई भी एब्रीविएशन आएगा, सचित्र स्वरूप में कोई वर्ड आपके सामने आ रहा है तो वहाँ भी आपको एन ही लगाना होगा। इसमें ध्यान देने की आपको ज़रूरत है।
साथियों नीचे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी बहुत सारे ऐसे नाउन लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यंग बॉय, इसकी शुरुआत ये हो रही है। इंश्योर्ड, इसकी शुरुआत छोटी ई से हो रही है। ये लिखा हुआ है आवर, आर पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है होटल, इसकी शुरुआत हा से हो रही है। ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, इसका शुरुआत या से हो रहा है। ये लिखा हुआ है फीवर, ये यहाँ पे आप देखिए फा से स्टार्टिंग हो रही है। ये लिखा हुआ है आधर, इसकी स्टार्टिंग बड़ा आ से हो रही है। स्टार्टिंग अगर हम फटाफट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, ए। ये आपका व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, इसकी शुरुआत में टी से शुरुआत हो है और यहाँ पे आप देखें तो ये वेल है, इसलिए इसके सामने आयन आएगा। ये बड़ा आ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें आप तो हम इसको ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके सामने भी आयन को यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से ये है होटल, होटल में हा है, इसलिए इसके सामने हम ए लगाएंगे। यूनिवर्सिटी है तो यहाँ यू, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या, इसके लिए हमें यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। फीवर, ये एक काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ए लगाएंगे। आथर, यहाँ भी आयन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग बड़ा आ से हो रही है। तो साथियों इस तरह से हमने आपको बहुत कम समय में ए और आयन को यूज़ करने का तरीका बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद मैं कुछ नाउन बता रहा हूँ जिसमें मैं आपको दा का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसका डिटेल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ वर्ड लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे गंगा, फिर आ गया आपका हिमालय, फिर आपका है ग्रेटेस्ट, पर्सन जोड़ देते हैं इसमें। अब चलिए 3 वर्ड हम देख लेते हैं। गंगा, इसमें हमें यूज़ क्या करना है, ये दा का प्रयोग मैं आपको सिखा रहा हूँ। दा आपका एक डिफिनिट आर्टिकल है। क्या बताया हमने, दा एक डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, तो जो चीज़ें निश्चित हैं वहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा, अब मान लीजिए गंगा एक नदी है तो एक इसको निश्चित माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, दा गंगा। हिमालय, अब हिमालय निश्चित है, इसलिए इसके पीछे हम, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, दा। ग्रेटेस्ट पर्सन, ग्रेटेस्ट पर्सन ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा हुआ पीछे, ये पहचानने का तरीका है, ये सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगाना चाहिए। नया हम नाउन लेते हैं, जैसे मून। अब मून भी डिफिनिट है, इसलिए इसके सामने क्या आएगा, रामायण एक विशेष चीज़ है, इसके पहले भी हम दा का प्रयोग करेंगे। इस तरह से बहुत विशेष कुछ ऐसे नाउन हैं जहां हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कोई एग्जांपल, जैसे आपका है तबला, हारमोनियम, तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले भी हमें दा का ही प्रयोग करना है। मान लीजिए कोई खोज है, जैसे कोई इन्वेंशन है, टेलीफोन है और आपका टेलीविज़न है, मोबाइल है, टेलीफोन, इसके पहले भी हम दा ही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी देश की राजधानी है, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, किसी भी देश की राजधानी हो सकती है वो, तो उसके पहले भी हम कैसे उसको लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया। साथियों इस तरह से हमने एक प्रयास किया है कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब
इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आइए देखते हैं, थोड़ा सा उस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिकल का कोई यूज़ नहीं है। जैसे कोई भाषा है, कोई राज्य है। अब भाषा, जैसे मान लीजिए हिंदी है, अब आपको कहीं हिंदी लिखना है तो इसके पहले आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई राज्य है जैसे यूपी, इसके पहले हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई देश है, देश जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसके बाद मान लीजिए कोई गांव है जैसे रामपुर, इसके पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई बीमारी है, बीमारी में जैसे कॉलरा हो गया, अब कॉलरा के पहले हमें दा लगाने की ज़रूरत नहीं है या किसी प्रकार हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। कोई महीना हो गया, माह, जैसे मान लीजिए जनवरी है, तो कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि दा जनवरी लिखा हो, जनवरी लिखा हो, एन जनवरी लिखा हो। यहाँ भी किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। कोई खेल है जैसे क्रिकेट, यहाँ भी आपको दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट हमने इस तरह से बनाई है जहाँ पे किसी प्रकार के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ कुछ इडियम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे बाई हार्ट, यहाँ पे आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे आपका है स्कूल, कॉलेज, प्रिजन मान लीजिए हो गया, जेल। ये सब जनरल एक्सप्रेशंस हैं, तो यहाँ पे भी हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, हमने पूरी कोशिश करी है कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका प्यार दिखाई पड़ा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्टिकल के एक्सरसाइज के साथ और अच्छा डिटेल देने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका ढेर सारा प्यार हम लोगों को मिले। इसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें, ताकि हमें आपका एक्सप्रेशन पता लगता रहे, आपका ओपिनियन पता लगता रहे। थैंक यू।